वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोमङ्गलिं पते गोचामि समयपावड मिन्मो शुभ केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी महान ग्रंथालय विराजमान है। कुंद आचार्य देव की 2000 साल पहले की कृति है। इस वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करते करते जिससे अपना प्रयोजन सधेगा उस वस्तु को मुख्यता से उर्दू करके ये पूरी चर्चा की गई है 415 गाथाओं में। और 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसके ऊपर ऐसी टीका लिखी आत्मख्याति नाम की, जिससे स्थूल बुद्धि वाले जीवों को भी अगर वो समझना चाहे थोड़ी स्थिरता रखकर गंभीरता रखकर तो समझ पाएंगे। इस अनुसार आत्मख्याति की टीका लिखी। थोड़ी बहुत कुछ विषय वस्तु को नए आदि की अपेक्षा से जो उठाना रह गया था उसको उठाने के लिए 800 साल पहले जयसेन आचार्य देव ने और तात्पर्य नाम की और एक टीका लिखी थी। उसी के ऊपर उन्होंने अमृतचंद्र देव और कुंद देव दोनों को फॉलो करके उसके ऊपर टीका लिखी है। और भावार्थ में और विशेष कुछ बिंदु रहा होगा सरल भाषा में तो लगभग 250-250 साल पहले जयसेन जी साहब हो गए। अच्छे विद्वान थे, टोडरमल जी साहब के अनुयायी थे। उन्होंने इसके ऊपर भावार्थ लिख दिया है। हमारी विस्तार से चर्चा चल रही है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 356 से लेकर 365 10 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। निश्चय नय का कथन क्या है वह अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका से विस्तार से चर्चा करने के उपरांत अभी व्यवहार नय की कैसी चर्चा चलती है वो हमने प्रारंभ की थी। यहाँ पे निश्चय और व्यवहार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। वस्तु तो वस्तु ही है। वस्तु को हम किस अपेक्षा से देखते हैं उस अपेक्षा को या तो व्यवहार या तो निश्चय कहा जाए। तो वस्तु को किस अपेक्षा से देखते हैं मतलब वस्तु को जैसा है वैसा देखते हैं तो उसको निश्चय कहते हैं। वस्तु वैसी है नहीं बट उसमें किसी को मिलाकर या वस्तु में भेद करके देखते हैं तो उसको व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार जो है यह कहने मात्र का कहा गया है, उपचार वाला है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, पर यह निश्चय का प्रतिपादन करने वाला है, निश्चय की यथार्थ वस्तु तरफ लेके जाने वाला है। इसीलिए उसकी उपयोगिता जानकर, उसकी उपयोगिता किसके लिए है? जो स्थूल बुद्धि वाला जीव है जिसे तुरंत निश्चय की विषय वस्तु पकड़ में नहीं आ सकती। सब स्थूल बुद्धि वाले को निश्चय की विषय वस्तु क्यों नहीं पकड़ में आ सकती? तो वस्तु अपने स्वभाव से अनेकांतमयी, अनेकांतमयी मतलब अनंत धर्ममयी है, उसमें अनंत पर्याय होती है। और ऐसे अनेकांतमयी वस्तु को जो स्थूल बुद्धि वाला जीव है जिसके पास साधन रूप में सिर्फ मति श्रुत ज्ञान है उससे वो पकड़ नहीं सकता। काम तो निश्चय की वस्तु से ही होगा, परम शुद्ध निश्चय नहीं की जो वस्तु है, बट तुरंत उसकी पहुंच के बाहर है। ऐसी अवस्था में उसे गड़िलना के रूप में व्यवहार ने खड़ा कर दिया है। खड़ा किया मतलब बलजोरी से नहीं खड़ा किया है, व्यवहार ने की उपयोगिता जानकर खड़ा किया है। और आज नहीं खड़ा किया है, अनंत तीर्थंकर जितने भूतकाल में हो गए उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में इसको बुद्धिपूर्वक खड़ा किया। अनंत तीर्थंकर अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि महावीर भगवान ने व्यवहार ने निश्चय नहीं की बात की या मात्र गौतम गंधर्णी की
या मात्र कुंद कुंद देवनी की, ऐसी बात नहीं। क्योंकि व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, तो इस शाद्वाद रूपी जिनवानी को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए प्रमाण और नय से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। प्रमाण तो वो तत्वार सूत्र का मुख्य सूत्र समझ लेना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी को थोड़ा सा बोर लग सकता है। सब ये 4-4 पन्नों में वही कलई, वही दीवार और वही चेहरे, एक ही चीज रिपीट कर रहे, चक्कर क्या है? सामान्यतः निचली भूमिका में उसकी महत्ता नहीं समझ में आती है, बट जिसे सूक्ष्म वस्तु को पकड़ना है। जैसे जोहरी होता है, रत्न का पारखी, रत्न का काम करने वाला, वो कुछ ना कुछ वो रत्नों में करता रहता है। उसके बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दूरबीन आदि से। स्थूल बुद्धि वाला कोई गवार होगा, अज्ञानी होगा, तो ये क्या कर रहा है, ये पत्थर में क्या कर रहा है, छोटा सा पत्थर पड़ा है, कब से 2 घंटे से कुछ ना कुछ कर रहा है। अब उनसे वो समझ नहीं रहा है, वो पत्थर को ऐसा सूक्ष्म उसके साधन आदि से तराश कर, जिस पत्थर को कोई 2, 5, 10 रुपये भी नहीं दे सकता था, उसके 2, 4, 6, 8 घंटे के तराशने के बाद में, प्रॉपर उसमें ये करने के बाद में लाखों करोड़ों की कीमत हो जाती है उसकी। ऐसे ही ये व्यवहार में निश्चय के साधन को यूज करके जो अति सूक्ष्म वस्तु है, अभी सामान्य 5 इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रही। कौन नहीं पकड़ में आ रहा है? परम शुद्ध निश्चय की विषय वस्तु। कौन? अपना ही आत्मा, अपना ही ध्रुव आत्मा। उत्पाद वाला आत्मा वो भी है, वो अंश है, और ध्रुव आत्मा भी अंश है, बट काम अपना ध्रुव आत्मा से होगा, तो परमानेंट से होगा। उत्पाद वाला तो स्वयं उत्पन्न होगा, नाश हो जाएगा, वो हमारा कल्याण क्या करेगा? हमारा कल्याण तो जो परमानेंट वस्तु है, जो शुद्ध वस्तु है स्वभाव से, वो करने वाली वो वस्तु है सूक्ष्म, अमूर्तिक। उसको पकड़ने के लिए व्यवहार निश्चय में कार्यकारी है। इसलिए अप्रयोजनभूत नहीं है, प्रयोजनभूत है। इसमें नहीं भी समझ में आए, 50 बार प्रयास करना चाहिए। 50 बार नहीं, 500 बार, 500 बार नहीं, अनंती बार भी प्रयास करने की अपनी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि ये समझ में जिस दिन आ जाएगा ये विषय वस्तु क्या कह रहे हैं, उस दिन जो अनाकुल अतीन्द्रिय अनंत सुख प्रकट होगा, उसकी हम कीमत नहीं कर सकते। वो करना है हमें, अगर सुखी होना है, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। बाकी तो फिर नहीं करे तो दुख तो ही, तो उसको तो कोई आवश्यकता नहीं, वो तो सहज स्वभाव है। किसका? संसार का सहज स्वभाव है। अपेक्षा समझना, संसार का दुखीय स्वभाव है और मोक्ष का सुखीय स्वभाव है। अपने मन से कह रहा हूं, कोई कहेगा शास्त्र का आधार दो, शास्त्र का आधार नहीं मिलेगा। मैं अपने मन से कह रहा हूं। अपने प्रकरण पे आ जाते 636 नंबर पेज पे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ बहुत सारा पढ़ लिया था, भाषा कुछ जटिल थी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब व्यवहार का विवेचन किया जाता है। ये एक पैराग्राफ समझ में आ जाएगा तो बाकी के 2, 3, 4 पैराग्राफ समझ में आ जाएंगे। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली यह कलई स्वयं दीवार आदि परद्रव्य के स्वभाव को परिणमित न होती हुई, परद्रव्य रूप में परिणमित होती नहीं है। 1, ये परिपूर्ण स्वभाव वाली है। 2, कलई। 3, दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई, ये दीवार आदि को परिणमित नहीं कराती है। 3, न कराती हुई दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है। अभी ये क्या कह रहे हैं, ये दीवार आदि निमित्त है। किसको निमित्त है? उस कलई नैमित्तिक को। क्या निमित्त है? ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई परद्रव्य, दीवार आदि परद्रव्य निमित्त है, और श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा ये कलई उत्पन्न हो रही है अपने स्वयं से। कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए
दीवार आदि पर द्रव्य को, दीवार आदि जो पर द्रव्य है वो अपने स्वयं स्वभाव से उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें कलई निमित्त है। क्या निमित्त है? अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है। कलई अपने स्वभाव से श्वेत करती है किसको? दीवार को। दीवार क्या है? निमित्त है। किसके लिए? श्वेत करने के लिए। और ये जो श्वेत कर रही है ये निमित्त रूप में दीवार नैमित्तिक है, श्वेत करने वाला, ऐसा निमित्त नैमित्तिक का कथन चलता है। मुझे पता है कि थोड़ी सी भाषा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आई होगी, बट नीचे वाला जो आत्मा पे घटित कर रहे वो अभी थोड़ा इजीली समझ में आएगा। वैसा का वैसा रेप्लिकेट किया है, समझते क्या कह रहे हैं। ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ तक हम कल आए थे, अब देखिए सिद्धांत में क्या घटित कर रहे हैं। व्यवहार में कई कथन है। ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेत्यता भी, आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। एक, स्वयं पुद्गल आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, ये अपनी सामर्थ्य से पुद्गल आदि रूप परिणमित नहीं होता है, ये अपने चेत्यता रूपी परिणमित होता है। दो, तीन, और पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गल आदि को भी वह आत्मा रूप से परिणमित नहीं कराता है। मतलब उसका दोनों तरफ से स्वभाव है, दूसरे रूप भी परिणमित नहीं होना और दूसरे को भी अपने रूप परिणमित नहीं करना, ये दो स्वभाव है। और तीसरा, आत्मा रूप परिपूर्ण स्वभाव से स्वयं परिणमित होना, ज्ञान गुण से परिपूर्ण, ये भी उसका स्वभाव है। तीन हो गए। पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त है, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा कौन उत्पन्न हो रहा है? आत्मा। कैसे उत्पन्न हो रहा है? स्वयं। उसमें निमित्त रूप कौन है? पर द्रव्य। पर द्रव्य को निमित्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पर द्रव्य यहां पड़ा है, ऐसा का ऐसा आकार ज्ञान गुण में झलक जाता है। तो ऐसा का ऐसा आकार ज्ञान गुण में झलकता है, तो वो झलकने में इसको निमित्त कहा जाए। तत्वार सूत्र तो उसको भी निमित्त नहीं कहता। मति ज्ञान की जब टीकाओं में चर्चा चली, यह प्रकरण अलग है, साथ में वो विवक्षा भी ख्याल में होना चाहिए। तो बोलते हैं ज्ञान में कारण कौन है? मति ज्ञान में तो बोलते हैं उपादान से तो जीवी, वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम और मति ज्ञानावरण का क्षयक्षम, ये निमित्त वहाँ कर्मों की अपेक्षा से, और ज्ञान करने वाला ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान की जीव की, दो चीजें है। और क्या निमित्त है बोले तो बोलते चक्षु, ये आंख जो है निमित्त है। आंख अगर बंद रहेगी, मान लो चक्षुमति ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो अभी ये माइक नहीं झलकता। मन में जो झलक रहा है वो अलग है। मन का जो है वो स्मृति वाला है। मैंने पहले देखा था, आंख बंद कर दी और अभी मैं माइक को जान पा रहा हूं, वो मन के निमित्त से जान पा रहा हूं। हृदय में जो आंख पंखुड़ी के आकार का मन है, और आंख से जो मैं इसको जानूंगा, उसके लिए आंख उस समय खुली होनी चाहिए। तो उसमें निमित्त किसको कहा? आंख ये बहिरंग, अंतरंग में मति चक्षुमति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम। अंतरंग में कर्म, द्रव्य कर्म, ये 9 कर्म, और जीव का ज्ञान करने की वो पर्याय मति ज्ञान, ये उपादान, शरीर उपादान। तो ये हो गए 4। बोले और कोई कारण नहीं? बोले और कोई कारण नहीं। बोले पदार्थ, पदार्थ की वजह से ज्ञान होता है। बोले पदार्थ की वजह से ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ से ज्ञान होने लग जावे तो भी यह धर्मास्तिकाय पदार्थ में पड़ा है, ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? धर्मास्तिकाय का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो सब उसका विषय नहीं है। यहाँ पे बारीक बारीक सूक्ष्म स्कंद भी पड़े हुए, उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? और कभी कभी चलो सूक्ष्म स्कंद नहीं, बड़े स्कंद है, वस्तु वहीं पे पड़ी रहती है, हम 4 बार ढूंढ लेते और कहते कहाँ गया, मैंने तो रखा था। तो दूसरा व्यक्ति आता है, अरे मैं तो 4 बार यहाँ देख के गया, दिखी क्यों नहीं?
वस्तु से अगर ज्ञान होता है तो वस्तु तो अवेलेबल है, वस्तु ज्ञान में निमित्त नहीं। यहाँ की चर्चा भी मैं करता हूं, साथ साथ में एडिशनल चर्चा दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए मैं साथ में कर रहा हूं। बोले प्रकाश में से भी ज्ञान का कारण, तो अभी यहाँ लाइट नहीं रहता तो हम कैसे पढ़ पाते थे अंधेरे में? तो बोलते प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं। प्रकाश से अगर ज्ञान होने लग जाए तो चिमगादड़ उसको प्रकाश में ज्ञान क्यों नहीं होता? उनको अंधेरे में ज्ञान क्यों होता है? बिल्ली आदि। ऐसे बहुत सारे तर्क से वहां चर्चा की गई है। सामान्य कहना इतना ही है, उपादान से ज्ञान की परहेसी ज्ञान हो रहा है, अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी। एक उसमें मति ज्ञान के लिए निमित्त कहना है तो चक्षुमति ज्ञानावरण या श्रोतेंद्रिय या जो भी कोई इंद्रिय होगा जिससे ज्ञान हो रहा है उसका, उस कर्म का क्षयक्षम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम, ये अंतरंग निमित्त कह रहा हूं। और बहिरंग में वो पर्टिकुलर इंद्रिय का होना। अभी किसी की आंख ही नहीं है तो उसे होगा ही नहीं होगा, आंख रिलेटेड नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं। तो इस तरह से इस वस्तु से नहीं। यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि ये पुद्गल आदि पर द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। ये इसका स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। ये कह नहीं रहा तुम मुझे ज्ञान करो। इसका ज्ञान अगर इसकी वजह से होना है, ये सिर्फ निमित्त है, ये उपादान नहीं। तो हम सबको होना चाहिए। बट यहां में से कोई कहेगा मेरे को तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है बट अस्पष्ट दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कह रहा मेरे को तो स्पष्ट दिख रहा है, तो वो मात्र निमित्त है। और निमित्त की अपेक्षा से कहने में आएगा हमने माइक को जाना। माइक आत्मा में गया नहीं, आत्मा माइक में गया नहीं। माइक माइक में है, आत्मा आत्मा में, ज्ञान ज्ञान में। बट सर ये जानना जरूरी, प्रयोजन कुछ चर्चा चल रही, किसी को कठिन लग सकता है, बट घबराना नहीं, बने रहे, क्योंकि वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। इससे डर के हम भागेंगे तो कितना भागे। अभी अवसर आया तो सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और प्रकरण के अनुसार ही चल रही है, क्योंकि ज्ञान उनकी चर्चा चल रही है, व्यवहार का कथन चल रहा है। निश्चय से तो ज्ञायक ज्ञायक ही है, ये तो चर्चा करके आ गए। अब व्यवहार से क्या है? पर द्रव्य निमित्त है, ज्ञान में अपने स्वभाव से जानता है। कहने में आता है जीव ने माइक को जाना, पर द्रव्य को जाना। जैसे कहने में आता है कलई ने दीवार को सफेद किया। क्या कहने में आएगा? दीवार सफेद हुई नहीं, सफेद तो कलई है अभी भी, बट दोनों एक दूसरे के निमित्त है। हम निमित्त को भी मानते हैं, बट निमित्त को उपस्थिति मात्र मानते हैं, निमित्त को कर्ता नहीं मानते। उपादान वाला, वस्तु में करने वाला नहीं मानते। तो यहां ये कह रहे हैं इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी, आत्मा भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, स्वयं माइक रूप परिणमित न होता हुआ, अपना उदाहरण माइक पे लेते, आप बाकी पे घटित कर लेना। और पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न करता हुआ, माइक को ज्ञान रूप परिणमित नहीं करा रहा है, ज्ञान को माइक रूप परिणमित न करता हुआ, पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त है, माइक आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त है, ये से अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव मेरा है, मैं उससे उत्पन्न हो रहा हूं। और ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। तो मैं जान रहा हूं, किससे जान रहा हूं? अपने स्वभाव से। मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूं, प्रत्येक जीव अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, उससे वो जान रहा है। और उसमें निमित्त क्या है? माइक। अभी माइक की चर्चा चल रही, इसलिए माइक ले रहे, पर में माइक खड़ा कर दिया हमने। चेतता जिसको निमित्त है, चेतता मतलब आत्मा जिसको निमित्त है, ये से अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से जानता है। ऐसा व्यवहार एकदम सरल कथन है। ये क्या कह रहे हैं? आत्मा निमित्त है
किसको? पुद्गल को। क्या निमित्त है? कि पुद्गल अपने स्वभाव रूप से परिणमित हो रहा है, ये उसका अपना स्वभाव है। उसका जो भी रसगंध वर्ण है वो उसके स्वभाव से परिणमित हो रहा है। मैं रसगंध वर्ण वाला नहीं हूं, इसलिए मैं उस रूप परिणमित नहीं हो रहा हूं। ये अपने स्वभाव से परिणमित हो रहा है पुद्गल, माइक। आत्मा जिसमें निमित्त है, आत्मा मतलब आत्मा का ज्ञान जिसमें निमित्त है, वह क्या करता है? पुद्गल आदि पर द्रव्य को, ये अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, उसको जानने में मैं निमित्त हूं, और मैं अपने चेत्यता स्वभाव से, अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने चेतना स्वभाव से, अपने जानन स्वभाव से उसको जान लेता हूं। ऐसा व्यवहार किया जाता। मैं एकदम आराम से चला क्योंकि आगे के पैराग्राफ तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं। कहना क्या है? सरल बात कह रहे हैं। कलई और दीवार को छोड़ दो, माइक और ज्ञान को ले लो। ये कह रहे हैं ज्ञान जीव का स्वभाव है एक, ओके, इसका स्वभाव नहीं है क्योंकि अपने को पता ये जानता नहीं। दो, ज्ञान रूप पर द्रव्य को अपने रूप परिणमित नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है, ओके। मैं पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, ये मेरा स्वभाव है, ओके। 3 चीजें। 4 चीजें, ये जो पुद्गल आदि ये अपने स्वभाव रूप रसगंध वर्ण रूप अपने से परिणमित हो रहा है। ये कोई मुझे पूछ नहीं रहा है मैं अभी काले वर्ण रूप परिणमित हूं कि सफेद रूप हूं, पूछ नहीं रहा। ओ कच्ची केरी मुझे पूछ नहीं रही कि साहब मैं अभी हरी रहूं कि पीली हो जाऊं, ये मुझे पूछ नहीं रही। वो अपना अपना परिणमन कर रही, उसको हरी रूप होना है तो हरी रूप ही रह रही। साहब 4 दिन हो रहे अभी पीली नहीं पड़ रही, क्या हो गया? अरे उसका हरी रूप परिणमित होने की योग्यता, साहब नरम तो हो गई, अभी खट्टी भी नहीं, टेस्ट करके देखिए मीठी हो गई, बट वर्ण नहीं चेंज हुआ उसकी योग्यता। ऐसा होता है, आप देख लेना, मैंने अनुभव किया। कच्ची केरी लाई थी, हरी थी, आम पूरा पक गया, 4-6 दिन जितना भी काल लगेगा, वो आम खा भी लिया, बट वो हरा का हरा ही था, पीला नहीं हो। और दूसरा पीला हो जाता। तो ये परद्रव्य अपने से परिणमित हो रहा है। ये माइक, साहब माइक को अगर मैं काला पेंट नहीं लगाता था तो कैसे काले रूप परिणमित होता? काला पेंट तो बना सकता है, बना सकता है। सब मैंने तो बनाया, वो वस्तु मैंने मार्केट में से लाई और मिक्सिंग करके फैक्ट्री में मैंने तो पेंट बनाया। वो वस्तु तो बना सकता है जिस वस्तु से वो पेंट बनाए। आगे आगे जाता जाएगा, फाइनली तुझे हाथ टेकने पड़ेंगे, निसर्ग में ये वस्तु अवेलेबल होती है, करके बन जाए। अब तेरा उतना उपयोग, तेरा राग रहता है वैसी वैसी चीज बनाने का, और तू करता बन बैठा है कि मैंने बनाया, मैंने इसको पेंट किया, बाकी कुछ किया नहीं। वो तो उसके रूप में परिणमित अपने से हो रही। तो चौथी चीज क्या है? वो जो पुद्गल है, वो जो माइक है, वह अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। अभी मेरा जो ज्ञान है वो मेरा स्वयं का, उसमें ये निमित्त है, इसको निमित्त कहा जाए। माइक का ज्ञान हुआ वो मेरे अपने स्वयं से नैमित्तिक है, और इसमें निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से इसको कहा जाएगा एक। और एकदम निश्चय का कथन है तो ज्ञान ज्ञान से होता है, या एक ही, वो तो करके आगे चलते। और ये अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हुए जान मैं रहा हूं, मेरे जानने में निमित्त है, और इसके से रसगंध वर्ण के जो मेरी ज्ञान की क्रिया होती है इसमें ये तो निमित्त है, और मेरे ज्ञान में ये निमित्त, और इसके परिणमन में मैं निमित्त। इसके परिणमन में मैं निमित्त मतलब मेरा जो ज्ञान निमित्त हुआ है उस रूप ये परिणमित हुआ। मेरा जो रसगंध वर्ण का ज्ञान है, ऐसा ही इसका रसगंध वर्ण का परिणमन हो रहा है, तो ये अपने स्वभाव से परिणमित हो रहा है, और उसमें ज्ञान को निमित्त कह दिया। जरूरत नहीं थी, कह दिया, दोनों एंगल से बात कर दी। अब यहां तक किसी को कोई शंका? प्रकरण महत्वपूर्ण था, किसी को कोई शंका?
कि साहब या तो समझ में नहीं आया या तो क्या चल रहा है पता ही नहीं। शंका होगी तो पूछ सकते। व्यवहार का कथन है, दो चीजों में मिला के कर दिया है, बीच में निमित्त लगा हुआ। ऐसे ही हर जगह लगे। हम कहते ना, मैंने मेरी आंखों से उस गाड़ी को देखा, मैंने उस आदमी को देखा चोरी करते वक्त, मैंने देखा वो वहीं पे खड़ा था। सब व्यवहार का कथन। व्यवहार में ऐसा ही कथन चलेगा, कथन करने में बाधा नहीं। श्रद्धा में ज्ञानी मानते हैं मैंने उसको देखा नहीं, मैंने तो अपनी ज्ञान की पर्याय को जाना। ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं के उपादान से हुई, ये बात चल रही है। ऐसी अभी दर्शन पे घटित करेंगे, ऐसी त्याग स्वरूप चारित्र पे घटित करेंगे। देखिए नीचे का पैराग्राफ सरसरी नजर से क्या कह रहे हैं। और जिस प्रकार ज्ञान गुण का व्यवहार कहा है, इसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार कहा जाता है। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई, रिपीट है, स्वयं दीवार आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले दीवार आदि परद्रव्य को अपने कलई स्वभाव से श्वेत करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार दर्शन गुण के परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धा करता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा का लिखा है कि जिनागम में, या देख लेना चाहिए। दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी किया और देखना भी किया। देखना मतलब सामान्य देखना, दोनों चलेंगे। बृहद द्रव्य संग्रह में तो है, यहाँ पे अमृत चंद्र कर रहे हैं एक, और सामान्य मेरे जानने या देखने में ये वस्तु निमित्त है और इस वस्तु के परिणमन में मेरा जानना देखना निमित्त। इतनी बात कह रहे, खत्म हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। वैसे ये इसके स्वयं से परिणमित हो रही रसगंध वर्ण से, मैं मेरे ज्ञान या दर्शन से स्वयं परिणमित हो रहा हूं। बस निमित्त की जब चर्चा चलेगी तब कहने में आएगा मेरा जो ज्ञान जानने रूप परिणमित हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। यह व्यवहार का कथन निमित्त की अपेक्षा से मेरे ज्ञान में परिणमित होने के लिए निमित्त हुआ, और ये जो रसगंध वर्ण रूप परिणमित हुआ है, मेरे ज्ञान इसमें निमित्त है। सब इसकी क्या जरूरत थी? दोनों तरफ से पैक कर दी, दोनों तरफ से पैक कर दी। दोनों कथन आते हैं। अब पढ़ना अच्छे से, फिर भी कुछ शंका लगे तो चर्चा करना। भाषा थोड़ी कठिन है, 10-10 बार तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तोड़ के पढ़ते आना चाहिए। मेरे को जिनवानी पढ़ने में ज्यादा इजी ये तोड़ने की कला की वजह से आया, इसका फायदा हुआ मुझे। मेरे को उसके लिए मेरे सीए के जो सर थे उनका महत्ता करनी पड़ेगी। और जब भी इंटरनल ऑडिट को जाते थे तो शुरू में मेरे को जमता नहीं था, तो एक बार उन्होंने मेरे को इजी कला सिखा दी कि वो इजी कला से वो जो ऑडिट सामान्य जीव 10 दिन में करता था, मैं 3 दिन में निपटा देता था। वो कला उनसे सीखी थी। वही कला मुझे जिनवानी पढ़ने में काम में है कि जिससे वो तोड़ के पढ़ना। कठिन विषय को इजीली नहीं आता है तो छोड़ दो, आगे चलेगी, ऐसा नहीं करना। भले आज नहीं पढ़ना, 4 दिन बाद पढ़ना, 10 दिन बाद पढ़ना, जब मूड बनेगा तब पढ़ना, बट उसको तोड़ के पढ़ते तो समझ में आता। इसीलिए मैंने कल भी पढ़ा ना, आज भी फिर वही पढ़ो। किसी को लगेगा इतना रिपीट क्यों कर रहे सर, बड़ा जरूरी, क्योंकि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पंडित सचिन जी मुझे कहते थे
50-50 बार में पढ़ता हूँ उसको। मैं भी शक्ति प्रमाण वही प्रयास करता हूँ। आप लोग भी करना, आपको मजा आए। अपने लिए करना, किसी को दिखाने के लिए करने की तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि धर्म हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं। यही सुख का मार्ग, और दूसरा मार्ग मिलेगा नहीं। जिसको सुखी होना है उसको दिगंबर जैन बनना ही पड़ेगा, ये नक्की कर लो। मैं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और दूसरा उपाय नहीं। तुमको सर्वज्ञ और वितरागी के शासन के अधीन होना ही पड़ेगा, तब तुम्हें अनाकुलता प्रकट होगी। तो और तो बाकी बाहर के उपाय सब झूठे, टेम्पररी है। तो यहाँ तक हम आए। अब ये जो आगे के 2 पैराग्राफ है मैं पढ़ूंगा अच्छे से, और उसमें से मैं ना सर्वज्ञ 3 लोक 3 काल को जानते हुए भी उसमें लीन कैसे नहीं होती, इसकी चर्चा थोड़ी सी आई है सेकंड पैराग्राफ में, वो हम समझेंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं। और जिस प्रकार ज्ञान दर्शन गुण का व्यवहार कहा है, इसी प्रकार चारित्र गुण का व्यवहार कहा जाता है। जैसे ज्ञान दर्शन की चर्चा की, चारित्र की भी इसी। अपने को लगता है ना 3 लोग 3 काल जानते हैं, और वितरागी सर्वज्ञ भगवान उसमें लीन कैसे नहीं हो पाते। जानने में सब आ रहा है, आलोक भी आ रहा है। 3 लोक में जिसे हम कहते हैं अरे कितना सुंदर वस्त्र है, कितना सुंदर आभूषण है, और कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा खाद्य पदार्थ पकवान है, या कितना अच्छा रत्न है, कुछ भी हम जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज ले लो, या कोई धन का जिसको ज्यादा लोभ होता है, उसको अगर नोटों का बंडल दिखा तो पानी छूट जाता है। या इमली की ऐसी खासियत, इमली का जैसे नाम निकाले मुंह में पानी आ जाता है। इसी नोटों का बंडल देखा, पानी आ जाता है। पानी आ जाता है मतलब अपेक्षा समझना, और रस जलने लग जाता है। तो इनके चारित्र गुण का, चारित्र की पर्याय का ऐसी क्या खासियत हुई, किसकी? सर्वज्ञ वितरागियों की, 13वें गुण स्थान वाले और सिद्धों की, अनंत सिद्धों की, कि ये सब रस जानने में आ रहे ज्ञान में, पर चारित्र का रस वितराग रूपी पंडित हो रहा। किस वजह से? इसकी थोड़ी चर्चा, थोड़ी छटा इसमें दिख रही। अपने को लगता है ना वो नियम सार जी की वो गाथाओं पे बहुत डिबेट चलता है कि साहब देखो यहाँ पे कहा है सर्वज्ञ लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से नहीं जानते हैं, उसको लेके भागता है, उसकी अपेक्षा नहीं समझता है। वो यहाँ पे थोड़ी छटा है। ये व्यवहार नहीं का कथन है ना कि 3 लोग 3 काल ज्ञान में तो जानते हैं, जैसा है वैसा एग्जैक्टली। हम तो भी बहुत स्थूल जानते हैं, हमारे मति ज्ञान से हम जिसको ये जानते हैं ना, इससे अनंत गुना स्पष्ट केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान इस माइक को जान रहे, माइक को नहीं, वो तो 3 लोग 3 काल को एग्जैक्ट जान रहे। मैं माइक का ही उदाहरण ले रहा हूं, हमारा मति ज्ञान कुछ भी नहीं उसके सामने। तो जानते तो जैसा है वैसा अपने स्वभाव से, पर चारित्र गुण की जो पर्याय है वह उस जानने के साथ में लीन नहीं होती। ये चारित्र की पर्याय की गजब अवस्था, मतलब हमें कल्पना करना चाहिए। कल का होमवर्क कितना नहीं किया मुझे पता नहीं, आज का होमवर्क कर लेना कि सर्वज्ञ भगवान की जो चारित्र गुण की वितरागी पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय कौन सी हो रही? वितरागी, एकदम शुद्ध रूप में, मतलब स्वद्रव्य में लीन हो रही, पर द्रव्य में लीन नहीं हो रही, जानने में सब आ रहा, राग नहीं कर रही। कैसी होती होगी? हम परोक्ष ज्ञान में जानने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन लगेगा वो प्रयास करना, होमवर्क करना, मजा आएगा। मैं तो करता रहता, मुझे अच्छा लगता है। तो वह उसमें लीन ही नहीं हो पाते क्योंकि त्याग स्वरूप, अपोहक स्वरूप जो स्वभाव है, जो गुण में तो था ही, पर्याय में था नहीं। 10वें गुण स्थान तक बाहर जाने का प्रयास करती थी कि मैं भगवान से सुखी हो जाऊं,
घर गृहस्थी से सुखी हो जाओ, ये सब चलता था। अब वो किसी को ग्रहण ही नहीं करने को तैयार है, एकमात्र शुद्धात्मा को ग्रहण करने को तैयार है। ऐसे त्यागरूप स्वभाव की, उनके चरित्र की पर्याय में भी प्रकटीकरण होने की वजह से वो उसमें लीन नहीं होते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वीतराग रूपी परिणमित करते हैं, अपोक रूपी परिणमित होते हैं। पर्याय में भी, गुण में तो निगोद अवस्था में भी था, अभी सिद्ध अनंत अवस्था में पर्याय में भी कुछ गड़बड़ नहीं रही, और इसी की वजह से उनको अनंत चारित्र वाले कहा जाता। और इसीलिए नियम सार में जो कहा कि व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, मतलब जानते तो ज्ञान में जैसा का वैसा ही, पर उसमें अपनत्व रूप से लीन नहीं होते, रागद्वेष रूप से लीन नहीं होते हैं। वो चारित्र गुण बस स्वभाव में ही लीन रहता है, इसलिए व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से अपनत्व रूप से अपनी आत्मा को ही जानते हैं। ये चर्चा है। देखिए क्या कहते हैं, इसी प्रकार चारित्र गुण का व्यवहार कहा जाता है। जैसे श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई स्वयं दीवार आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिनको निमित्त है ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्य को अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता। ये तो वैसा का वैसा। अब ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपोहण स्वरूप स्वभाव है। पर का अपवन स्वरूप स्वभाव मतलब पर का त्याग रूप स्वभाव। पर का त्याग रूप स्वभाव मतलब ज्ञान में माइक झलका तो सही, तो माइक झलकना ये ज्ञान का काम है, बट साथ में अपवन स्वभाव में उस माइक को अपनत्व रूप से, रागादि रूप से, द्वेषादि रूप से, एकत्व कर्तृत्व आदि से ग्रहण न करना, ऐसा अपूर्ण रूप स्वभाव गुण में अनादिकाल से अपने वर्तमान में है, पर्याय में अभी नहीं। पर्याय में तो अभी जाएंगे तो बोलेंगे लाओ अभी रोटी सब्जी लाओ, हमें रोटी सब्जी ग्रहण करनी, अभी त्याग स्वरूप नहीं रह सकते पर्याय में। पर्याय में अभी वस्त्र भी ग्रहण करेंगे, अभिषेक भी ग्रहण करेंगे, धन भी ग्रहण करेंगे, घर को भी ग्रहण करेंगे, गाड़ी को भी करेंगे, सब करेंगे। अभी पर्याय में करना है, पर्याय में गड़बड़ नहीं करनी है। हम अभी निर्णय क्या कर रहे हैं, अपवन स्वरूप स्वभाव त्रिकाली की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा गुण है हमारे में, वर्तमान में है, हमें दिख नहीं रहा है, हमारी भूल है। क्या भूल है, हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे। सब कैसे करें देखने का प्रयास? अब वो पिता मतलब हमारे आचार्य कह रहे हो देख चांद है, सब कहा चांद दिख ही नहीं रहा। अब बच्चा जैसा प्रयास करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी हमारे आचार्य भी हो हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उस स्वभाव को, बड़ा मानने को तैयार नहीं। कैसे क्या मैं अपने स्वभाव वाला हो सकता हूँ, इतना तो सब ग्रहण करते जा रहा हूँ, धन आदि ये वो सब, इतनी तो मेरे को आसक्ति है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। अरे तू पर्याय मात्र नहीं है, वही पे अपने स्वभाव पड़ा हुआ, वही पे पड़ा हुआ। कल भी मैंने इसीलिए उस पर विस्तार से चर्चा की, महत्वपूर्ण स्वभाव, ये सब जगह ये बिंदु आएगा नहीं, कहीं कहीं पे रहेगा ये बिंदु पकड़ने जैसा। स्वभाव त्रिकाली उत्पाद वाला नहीं, पर्याय में तो बाद में आएगा। पर्याय में तो 10वें गुण स्थान बाद अपूर्ण स्वरूप स्वभाव पर्याय में प्रकट होगा, जिसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं, जिसको वितराग स्वभाव कहते हैं, वो बाद में होगा, उसको अभी टाइम है। अभी चौथे में निर्णय कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे में अपूर्ण स्वरूप स्वभाव है या नहीं, ये निर्णय करने की प्रक्रिया चल रही। तो क्या कह रहे हो, पर के अपूर्ण स्वरूप स्वभाव है। पर कौन सा पर,
सभी पर, या सभी शादवाद हमें लगाना, समस्त पर, समस्त पर मतलब अपना छोड़ के बाकी सभी पर। सब इन्होंने कहां लगा? अरे जैनी चारवादी है वो लगा देता है, नहीं साहब बट थोड़ा पुत्र को तो रखो मेरे पास में, उसका थोड़ी त्याग करूंगा मैं तो बुढ़ापे में तो काम में आने वाला है। नहीं धन को तो रखो, नहीं पत्नी को तो रखो, रोटी सब्जी बना के नहीं तो कौन देगा, नहीं पति को तो रखो, धन कौन लाएगा, आभूषण कौन खरीदेगा। श्रद्धा की चर्चा चल रही, अभी रखो जिसको रखना है। पर के अपन स्वरूप स्वभाव है, ऐसा चेतिता भी, ऐसा चेतिता सिर्फ ज्ञानी का नहीं, अज्ञानी का भी चेतिता ऐसा ही। उसको ज्ञान नहीं, वो उसकी भूल है। अज्ञानी का चेतिता भी पर के अपन स्वरूप स्वभाव वाला है। अभी जो नित्य निरोध से अभी तक बाहर नहीं निकले कितने जीव है? अनंत आनंद, काउंट नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव के पास ऐसा पर के अपन स्वरूप स्वभाव पड़ा, तभी वो पर को ग्रहण ही नहीं कर रहा। तभी तो 50 से 55वीं गाथा में विस्तार से चर्चा चली थी ना अपनी समय सारी का दूसरे अधिकार। क्या चर्चा चली थी? मैं वर्ण नहीं, मैं रस नहीं, मैं गंध नहीं, मैं स्पर्श नहीं, मैं मोह नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गना स्थान नहीं, मैं उदय स्थान नहीं, मैं फलाना नहीं, मैं मां। इस देख लेना 29 बोल है वो, गजब गाथा है। तो वह क्या किया? वो कह रहे हैं इनको मैंने ग्रहण, उन्होंने तर्क क्या दिया? 2-4 गाथाओं बाद में 64 गाथा के आसपास देख लेना चाहिए। वह तर्क दिया भाई इनको मैं अगर ग्रहण कर लेता था तो सिद्ध अवस्था में भी ये होने चाहिए, ये वर्ण गंध मोह राग द्वेष आदि सिद्ध अवस्था में है नहीं, मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक कहा। ऐसे ही वर्तमान में वो नित्य निरोध में वो भले ही 66,336 हो या जितनी भी करता होगा ग्रहण, ऐसा करते हुए भी ना उसने आयु कर्मों को ग्रहण किया, ना रसगंध वर्ण को, ना शरीर को, ना किसी को, ना कार्बन। हम कह रहे वो दृष्टि देखो तो मोह ही नहीं ग्रहण किया हुआ, अपन स्वरूप स्वभाव उसका पड़ा हुआ है, उसने किसी को ग्रहण नहीं किया। पर भले निमित्त नैमित्तिक से भ्रम से वो सब कर्म आदि को एक क्षेत्र का संश्लेष रूप ग्रहण करे तो करे, त्रिकाली स्वभाव ने ग्रहण नहीं किया। वो स्वभाव दिखा रहे हो, कितनी करुणा है इनके पास। बोलते देख लो ये स्वभाव देखोगे का झंझट ही नहीं है। और फिर कहां से आम करेगा? साहब हमने करोड़ों का दान कर दिया, हमने इतना त्याग कर दिया, हमने इतने वस्त्र का त्याग कर दिया, आभूषणों का त्याग कर दिया। किसका त्याग करता है? कौन करता है? तेरा त्याग स्वरूप ही स्वभाव है, पर का तूने ग्रहण ही नहीं किया। तेरे पास ऐसा त्याग स्वरूप स्वभाव है जिसकी वजह से पर का ग्रहण ही होता नहीं। जब ग्रहण ही होता नहीं तो त्याग करने की बात ही कहां है? बात ही नहीं, इम्पॉसिबल। अब विचार करना है, ये गजब है ये स्वभाव की चर्चा। देखिए यहाँ क्या कह रहे, पुद्गल ऐसे चेतिता भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हुआ। तो पुद्गल आदि स्वभाव रूप परिणमित कौन नहीं हो रहा है? ये अपन स्वभाव वाला जीव, चेतिता आत्मा। तो क्या हो गया? और पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं करता, वो भी अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं होते हैं। पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर अपहरणात्मक पर के त्याग स्वरूप स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से अपोहता है, अर्थात त्याग करता है। इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। अब ये 3-4 लाइन, आज का समय तो आ गया है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैं केवल ज्ञान पे घटित करने का प्रयास करूंगा कल। इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं?
सूक्ष्मता से पढ़ के आना। आप लोगों को कुछ बिंदु ख्याल में आए बताना कि हमें ये भी चर्चा अच्छी लगी, ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा और विस्तार से हम चर्चा करते हैं।